नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि भैया ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, इसके बाद से भारत को हर साल कितना नुकसान होने वाला है। तो आप देखोगे कि भारत को हर साल 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा अमेरिका के इस स्टेप से जो अमेरिका ने लिया है। मोदी जी जरूर गए थे मिलने ट्रम्प से, और ट्रम्प ने वहां पर ये कहा भी था कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प का ये कहना है कि भारत अपने आप में संपन्न है, और जब भारत संपन्न है, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो अमेरिका को क्या जरूरत है भारत की मदद करने की। ठीक है, वो अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से चला सकता है, और भारत को मैं एक संपन्न जो देश है, राष्ट्र है, वो मैं मानता हूं, तो उसको मेरी सहायता की मुझे नहीं लगता है कि भारत को आवश्यकता है। और आज उन्होंने एक बयान जो था उनका काफी ये ट्रेंडिंग हो रहा है, आप जाकर के देखोगे तो वहां पर आपको दिखाई भी देगा। तो यहाँ पर ट्रम्प का कहना है कि जो भारत है वो परिपक्व पूरी तरीके से एक देश हो जाता है, उसकी सहायता की किसी को भी जरूरत नहीं है, और ना ही उसको किसी और की सहायता की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं यूएस टैरिफ इंपैक्ट ऑन इंडिया। डोनाल्ड ट्रम्प का एक कठोर फैसला, भारत को हर साल होगा 58,000 करोड़ का नुकसान। अब ये कैसे कैसे होगा, किन सेक्टर में हमें ज्यादा नुकसान होने वाला है, किन में कम होने वाला है, वो भी चीजें हम यहाँ देखेंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत की चिंता लगातार बढ़ा रहे हैं। हमारा वहां जाना भी बहुत ज्यादा कुछ आउटकम निकल करके उससे आया नहीं है। इवन वहां पर हम अपने आप को ऐसा ठगा हुआ फील करके ही आए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला तेल हमसे खरीदो आप। हम रूस से खरीदते हैं, इराक से खरीदते हैं, ईरान से खरीदते हैं, तो वहां पर हमें कम दामों में तेल मिलता है। लेकिन अमेरिका का कहना है मेरे से आप तेल खरीदोगे, और अगर हम अमेरिका से तेल खरीदने जाते तो हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो एक ये और समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। आगे बात करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध की बात भी कही थी। बट जिस तरीके से चीजें ड्राइवन हो रही हैं, उसमें ज्यादा लॉस इंडिया का होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं। लेकिन ट्रंप है कि टैरिफ धमकियों से भारत समेत पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू करने की धमकी दे दी है, और ये अप्रैल में आपका पूरी तरीके से पूरे विश्व पर, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड पर ही आपका लागू हो जाएगा। इस धमकी से भारत के कई एक्सपोर्ट सेक्टर्स चिंता में है, क्योंकि उनको लॉस होने वाला है। बहुत सारे जो छोटे छोटे या नए स्टार्टअप्स होगा जिनका एक्सपोर्ट्स का, वो बंद हो जाएगा, यहां तक की नौबत आ जाएगी। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे हर साल $7 बिलियन यानी कि 58,000 करोड़ का नुकसान होगा। कई बड़े सेक्टर इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब सेक्टर्स देखते हैं कौन कौन से। ट्रंप सरकार के इस फैसले से भारत को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ भारत में इस नए टैरिफ स्ट्रक्चर को समझने और इससे बचाव के लिए अमेरिका के साथ एक नए व्यापार समझौते की तैयारी करी है। अब अगर हमें इससे बचना है तो एक नया व्यापार समझौता हमें इनके साथ करना होगा। तो भारत अब यही कर रहा है कि ये टैरिफ से हम बच सके, और जो हमारे 58,000 करोड़ रुपए जाएंगे, लॉस हमें होगा, तो इसको हम थोड़ा बचा सके, इसलिए अमेरिका के साथ हम एक नया टैरिफ स्ट्रक्चर और जो हमारी समझौता है नए व्यापार को लेकर के, वो अलग तरीके से हम उसको डिटेल्स करेंगे, उसमें चीजें को देखेंगे, एंड देन उसके पास दोनों फिर उसमें मिल करके हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, इस टैरिफ में सबसे ज्यादा आप देखोगे तो केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स और ज्वेलरी सेक्टर है वो प्रभावित हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि ट्रम्प की नजर सोने पे है। हर न्यूज़पेपर इसमें चल रहा था, और सोने के दाम हाईएस्ट 89,000 के अप्रोक्स पहुंच गए हैं पर 10 ग्राम। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल्स हो गई, आपके जो प्रोडक्ट्स हो गए, इस सेक्टर की बात करें तो ये भी प्रभावित होगा। कम जो इसमें प्रभावित होंगे वो आपके टेक्सटाइल, लेदर और वुड प्रोडक्ट्स होंगे, जो इन सब के मुकाबले सबसे कम प्रभावित होने वाले हैं। आगे बात करते हैं। भारत व अमेरिका का जो 2024 का व्यापार था वो कैसा रहा था, क्या क्या हुआ था, क्या क्या हमने उनको इम्पोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, ये सारी चीजें समझते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2024 में अमेरिका से सबसे ज्यादा पल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करी थी। तो हम क्या है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा भैया हमारे यहाँ खपत भी तो है सोने की, हम तो सोने से जो स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, उसको समझते हैं। तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में देखा जाए तो खपत भी हमारे पास है। तो इसकी कीमत लगभग $1.5 बिलियन थी जो हमने एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पर हमने फार्मास्यूटिकल्स का जो था वो एक्सपोर्ट किया था। इसमें $8 बिलियन के प्रोडक्ट्स अमेरिका से एक्सपोर्ट किए गए थे। इसके बाद पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट थे, इनकी कीमत $4 बिलियन थी। भारत का कुल बिजनेस टैरिफ औसत जो था वो 11% है, जो अमेरिका के 2.8% से कई ज्यादा है। यही वजह है कि अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मुद्दा उठा रहा है। हमने एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट जरूर किया लेकिन हमें 11% उसका प्रॉफिट भी हुआ था और उसका मात्र 2.8% था, इसीलिए वो कहते हैं कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। भारत से ही ज्यादा दिक्कत क्यों है अमेरिका को? अच्छा, ऐसा हमें कभी कभी फील होता है कि अमेरिका को ज्यादा दिक्कत है भारत से। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि ऐसा वो कर क्यों रहा है, क्योंकि रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, चाइना के साथ तो हमारे संबंध अच्छे नहीं है यार। और बीच में ऑयल जो कंट्रीज थी उस पर बैन लगाया था, और जब ट्रम्प आए थे तब उन्होंने ही बैन लगाया था, लेकिन इंडिया ने तेल लेना उनसे बंद नहीं किया। तो हम क्या है, बहुत ज्यादा उनकी बात मानते नहीं है, तो इसलिए उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें होती रहती हैं। दरअसल अमेरिका हर साल भारत को $42 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग सामान एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस पर भारत में भारी टैरिफ लगाया जाता है। तो जब हम इतना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनका कहने का मतलब है कि हमारे पे टैरिफ कम लगाओ। एक तो इतना सामान एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस हमें 7% जो या 10%, 20% जितना टैरिफ लगता है उतना भी आप कमाते हो, ऐसा अमेरिका कहता है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी की मशीनरी पर 7%, जूते और ट्रांसपोर्ट जो इक्विपमेंट है उस पर 15 से 20% और खाद्य उत्पादों पर 68% इंडिया टैरिफ लगाता है। किस पर? अमेरिका पर। उससे पैसा कमाता है, राजस्व आता है हमारे पास। ठीक है, आगे बात करते हैं। खाद्य उत्पादों पर अमेरिका का औसत टैरिफ सिर्फ 5% है, जबकि भारत का 39% टैरिफ लगता है। वहीं भारत अमेरिका मोटरसाइकिलों पर 100% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय बाइक्स पर मात्र 2.4% टैरिफ लगाता है। तो ये जो असमानता आपको दिख रही है ना इंडियन टैरिफ्स में और अमेरिकन टैरिफ्स में, उसमें यहाँ पर दिक्कत है। इंडियन टैरिफ्स हमेशा हाई है, अमेरिकन टैरिफ्स हमेशा लो रहते हैं। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन टैरिफ को हम बैलेंस कर लें, इन टैरिफ को हम ठीक ठाक कर लें तो फिर चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर अमेरिका बस इतना चाह रहा है कि चीजों को बैलेंस कर लिया जाए इन बिटवीन टैरिफ्स। अगर ऐसा नहीं करते हो तो जितना आप लगाओगे उतना हम भी लगाएंगे रेसिप्रोकल टैक्स के साथ। तो ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर और आप क्या हल निकाल सकते हो इसको लेकर के, इंडिया को क्या इसमें सोचना चाहिए, क्या हल निकालना चाहिए, वो अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।